पहली इकाई में ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट हम लोग चर्चा करेंगे ठोस अवस्था। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें पदार्थ के अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयन एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। अणुओं के बीच या आयनों के बीच या परमाणुओं के बीच अंतराण्विक दूरी बहुत कम होती है। पदार्थ की ऐसी अवस्था को ठोस अवस्था कहते हैं। Properties of solids. Properties of solids. ठोस के अवयवी कणों के बीच अंतराण्विक दूरी बहुत कम होती है। दूसरा, ठोस के अणुप्रबल आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते या जुड़े होते हैं। ठोस का एक निश्चित द्रव्यमान, एक निश्चित आयतन, एक निश्चित आकार होता है। नेक्स्ट, ठोसों का जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, वो अधिक होती है। अगला, ठोसों का जो प्रसार है बहुत ही कम होता है। अगला है, ठोस असंपीड्य होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो हम लोग ठोसों के गुणों की जो चर्चा किए, इनका द्रव्यमान निश्चित होता है, इनका आयतन निश्चित होता है, इनका आकार निश्चित होता है। ठोसों में घनत्व होता है, ठोसों में प्रसार बहुत कम होता है, ठोस असंपीड्य होते हैं। तो इस तरह से हम ठोसों के बारे में कुछ विशेष गुणों की चर्चा यहाँ पर की। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे ठोसों के वर्गीकरण। अब हम लोग चर्चा करेंगे ठोसों का वर्गीकरण। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। ठोसों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर अंतर आणविक बलों के आधार पर तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर on the basis of
particles. पार्टिकल्स। इसके आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। इसके आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। ठोस को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस और सेकंड है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस। तो अब हम लोग जो चर्चा करेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस अभी हम लोग देखे कि ठोसों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। एक उनमें जो अवयवी कण हैं, जो परमाणु हैं, जो अणु हैं, जो आयन हैं, उनके जुड़ने की व्यवस्था के आधार पर। दूसरा उनके बीच लगने वाले बल के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। इसके आधार पर ठोस दो प्रकार के हो सकते हैं, एक अक्रिस्टलीय ठोस और एक क्रिस्टलीय ठोस। अब हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस एमार्फस। एमार्फस सालिस ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण, परमाणु, अणु अथवा आयन अनियमित रूप से जुड़ करके, अव्यवस्थित रूप से जुड़ करके ठोस को बनाते हैं, उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के अणुओं की अनियमित व्यवस्था होने के कारण इनकी कोई निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं होती है। अक्रिस्टलीय ठोस शब्द ग्रीक भाषा के शब्द मार्कोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है आकृति का नहीं। इसका अर्थ है आकृति का नहीं, आकृति का नाम या नहीं। अर्थात ऐसे ठोस भी अक्रिस्टलीय ठोस कहे जा सकते हैं जिनकी कोई निश्चित आकृति, कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। अक्रिस्टलीय ठोस को हम काल्पनिक ठोस भी कह सकते हैं, आभासी ठोस भी कह सकते हैं, अतिशीतित द्रव भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके अवयवी कणों की जो संरचना होती है वो द्रव जैसे प्रवाह की प्रवृत्ति जैसी होती है। एक विशेष ताप पर इनमें द्रव जैसे प्रवाह की स्थिति बन जाती है। जैसे कांच, एक विशेष ताप पर कांच एक श्याल द्रव की भांति बहने की प्रवृत्ति का हो जाता है। तो
कोई निश्चित जाति संरचना नहीं होती है, जिनका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है, पिघलाए जाने पर जिनका कोई निश्चित क्वथनांक नहीं होता है, जिनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ज्यामिति नहीं होती है, ऐसे ठोस को हम अक्रिस्टलीय ठोस कह सकते हैं। जैसे कांच है, प्लास्टिक है, रबर है, ऐसे ठोस को अक्रिस्टलीय ठोस हम कह सकते हैं। या सारे ऐसे ठोस को अक्रिस्टलीय ठोस कह सकते हैं जिनके अणुओं के, परमाणुओं के, कणों के जुड़ने की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, कोई निश्चित शेप नहीं होती है, ज्यामिति नहीं होती है। निश्चित रूप से ऐसे ठोस अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। इनको काल्पनिक ठोस कह सकते हैं, इनको आभासी ठोस कह सकते हैं, असिद्ध द्रव भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस की चर्चा कर सकते हैं। दूसरी बात हम लोग करते हैं क्रिस्टलीय ठोस की। क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये वास्तविक ठोस, ऐसे ठोस जिनके यौगिकरण अणु, या आयन एक निश्चित क्रम से जुड़ करके, एक निश्चित व्यवस्था से जुड़ करके, एक व्यवस्थित क्रम से जुड़ करके एक निश्चित ज्यामिति बनाते हैं, ज्यामिति का निर्माण करते हैं। ऐसे ठोस वास्तविक ठोस या क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इनका एक निश्चित गलनांक होता है, इनकी एक निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है, इनके अणुओं की एक दीर्घ पराग व्यवस्था होती है, अर्थात इनके अणु बहुत सारे अणु जुड़ करके, बड़ी संख्या में जुड़ करके एक ठोस संरचना का निर्माण करते हैं। ये विषमदैशिक होते हैं। विषमदैशिक का ये अर्थ है कि अगर ऐसे ठोस के भौतिक गुणों जैसे ऊष्मा चालकता, अपवर्तनांक या अन्य प्रकाशीय गुणों का अध्ययन क्रिस्टल की किसी भी दिशा से किया जाए, भिन्न भिन्न दिशाओं से किया जाए, तो हमको भिन्न प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं। ऐसे गुण को विषमदैशिक गुण और ऐसे पदार्थ को विषमदैशिक पदार्थ कहते हैं। इसका कारण है क्रिस्टलीय ठोस के आणविक कणों की व्यवस्थित क्रम से जुड़ा हुआ है। तो हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस का निश्चित गलनांक होता है, क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस की दीर्घ पराग व्यवस्था होती है। और एक बात और इसमें समझने योग्य है कि अगर इनको किसी तेज धार वाले यंत्र से, औजार से काटा जाता है, दो सतहों में काटा जाता है, तो चिकनी सतह वाले ठोस में टुकड़ों में कटते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में इसका विपरीत गुण होता है। अक्रिस्टलीय ठोस में लघु पराग व्यवस्था होती है, कुछ सीमित कण जुड़ करके ठोस का निर्माण करते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों की अगर हम बात करते हैं तो उनमें समदैशिक होते हैं। तो इस तरह से हम अक्रिस्टलीय ठोस को और क्रिस्टलीय ठोस को एक दूसरे से डिफरेंस कर सकते हैं, एक दूसरे से भिन्न कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग इस प्रकार से चर्चा करेंगे। और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में
डिफरेंस। And now crystalline cells. Artificially ये वास्तविक ठोस होते हैं। ये वास्तविक ठोस होते हैं। ये वास्तविक ठोस होते हैं। ये आभासी ठोस होते हैं। आभासी, जैसे कि चर्चा हम लोग ऊपर कर चुके हैं, आभासी ठोस होते हैं। इनका एक निश्चित गलनांक होता है। गलनांक होता है, कोई निश्चित गलनांक नहीं, कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है। इनकी दीर्घ परास व्यवस्था होती है। इनकी लघु परास व्यवस्था होती है। लघु परास व्यवस्था होती है। ये विषम दैसिक होते हैं। विषम दैसिक होते हैं और ये समदैसिक होते हैं। समदैसिक होते हैं। नेक्स्ट, ये काटे जाने पर चिकनी सतह वाले टुकड़ों में कटते हैं और ये काटे जाने पर सिकुड़ी हुई सतह वाले टुकड़ों में कटते हैं। ये क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोसों में मुख्य अंतर है। देखिए, जैसा कि हम लोग ये चर्चा कर ही चुके हैं, क्रिस्टलीय ठोस में और क्रिस्टलीय ठोस में इनके गुण में ये क्या है, एक बार फिर से चर्चा कर देते हैं। इनको वास्तविक ठोस क्यों कहते हैं, इनको आभासी ठोस क्यों कहते हैं। देखिए, किसी भी पदार्थ के जो अवयवी कण, ये परमाणु हो सकते हैं, ये अणु हो सकते हैं, ये आयन हो सकते हैं। अगर ये एक निश्चित क्रम से जुड़े हुए होते हैं, एक व्यवस्थित क्रम से जुड़ करके ठोस का निर्माण करते हैं, किसी तरह की कोई अनियमितता कणों के बीच में नहीं होती है, तो निश्चित रूप से ऐसे ठोस वास्तविक ठोस कहे जाते हैं। अगर अवयवी कणों के जुड़ने का जो क्रम है, जुड़ने की जो व्यवस्था है, वह एक निश्चित क्रम से नहीं है, व्यवस्थित क्रम से नहीं है, ऐसे ठोस अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। एक विशेष तार पर इनमें द्रवों के समान बहने का, प्रवाहित होने का, प्रवाह का, श्यान द्रव की भांति बहने का गुण पाया जाता है। इसी कारण से इनको आभासी ठोस, काल्पनिक ठोस या हम मोटे शब्दों में, सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि अशिथिल द्रव होते हैं। जहाँ तक गलनांक की बात है, अगर कोई ठोस शुद्ध रूप में है, उसमें अशुद्धियाँ नहीं हैं,
हर ठोस पदार्थ का, शुद्ध ठोस पदार्थ का एक निश्चित गलनांक होता है। अगर यही बात हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में कहें तो उनके लिए कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है। हमने कांच के बारे में भी चर्चा की, प्लास्टिक हम कह सकते हैं, रबर की बात हम लोग कर सकते हैं कि हर रबर की क्वालिटी अलग अलग प्रकार की होती है, उनका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है। निश्चित रूप से यह अक्रिस्टलीय ठोस के गुण को व्यक्त करता है। परास व्यवस्था की चर्चा आज हम ऊपर कर चुके हैं। दीर्घ परास व्यवस्था का मतलब यह है कि ठोस पदार्थ के जो अवयवी कण हैं, जो अणु हैं, जो आयन हैं, ये सारे आयन, सारे परमाणु या जो भी अवयवी कण हैं, बड़ी संख्या में एक दूसरे से एक लिंक के रूप में जुड़ करके क्रिस्टल के जालक को बनाते हैं। इस स्थिति को ही हम दीर्घ परास की व्यवस्था कह सकते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों में सीमित कण, सीमित परमाणु, सीमित आयन, सीमित अणु ही जुड़ करके जालक को बनाते हैं। एक जुड़ने की व्यवस्था कुछ अणुओं तक ही, कुछ अवयवी कणों तक ही सीमित होती है, जिसे हम कह सकते हैं कि इनमें लघु परास व्यवस्था होती है। जहाँ तक विषम दैशिक और समदैशिक का प्रश्न है, विषम दैशिक के लिए हम लोग एक कह सकते हैं कि ठोस के जो भौतिक गुण हैं, जो प्रकाशीय गुण हैं, इसमें हम अउष्मा चालकता की बात कर सकते हैं, अपवर्तनांक की बात कर सकते हैं। अगर इनका मापन किया जाए तो भिन्न दिशाओं से हमको भिन्न प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं। इसका कारण अवयव गुणों का व्यवस्थित रूप से जुड़ा होना है। एक दिशा में जब हम जाते हैं तो हमको एक ही प्रकार के अवयव गुण ही प्राप्त होते हैं, जैसा कि इस संरचना से स्पष्ट किया जा सकता है। ये ठोस पदार्थ के, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के अवयवी कण हैं। एक दिशा में जाने पर एक ही प्रकार के अवयवी कण प्राप्त होते हैं, दूसरी दिशा में जाने पर दोनों प्रकार के अवयवी कण प्राप्त होते हैं। इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे सिद्ध होता है कि भिन्न भिन्न दिशाओं में जाने पर भिन्न भिन्न प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं। तो पदार्थों के ऐसे गुण को विषम दैशिक गुण या विषम दैशिकता, और इस तरह के जो पदार्थ हैं उनको विषम दैशिक पदार्थ कहते हैं। इसी के साथ हम लोग समदैशिक पदार्थ क्या है उनकी भी चर्चा, उनकी संरचना से करेंगे।
समदैशिक पदार्थ हैं, आइसोटोपिक सब्सटेंसेस हैं। इसमें आणविक कण एक निश्चित क्रम से, एक व्यवस्थित क्रम से नहीं जुड़े हैं। किसी भी दिशा में जाने पर समान प्रकार के अवयविक कण ही प्राप्त होते हैं। अगर ऐसे पदार्थ के हम प्रकाशीय गुणों, ऊष्मा चालकता, अपवर्तनांक आदि का मापन करते हैं तो प्रत्येक दिशा में हमको समान प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं। ऐसे पदार्थ को समदैशिक पदार्थ, ऐसे गुण को समदैशिकता कहते हैं, जो अक्रिस्टलीय ठोसों का मुख्य लक्षण है। इस प्रकार हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि विषमदैशिकता का जो गुण है क्रिस्टलीय ठोसों का मुख्य लक्षण है, और समदैशिकता का जो गुण है वो क्रिस्टलीय ठोसों का मुख्य लक्षण है। विषमदैशिकता क्रिस्टलीय ठोसों का मुख्य लक्षण है और समदैशिकता अक्रिस्टलीय ठोसों का मुख्य लक्षण है। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अभी प्रश्नों की चर्चा करते हैं। अभ्यास कीजिएगा। ठोस कठोर क्यों होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोसों का आयतन एवं आकार निश्चित क्यों होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच को अस्थिर द्रव क्यों कहते हैं? नेक्स्ट समदैशिक और विषमदैशिक पदार्थ क्या है? समदैशिक और विषमदैशिक पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या है? लास्ट क्वेश्चन, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर स्पष्ट करो। कल हम लोग चर्चा करेंगे अंतर आणविक बलों के आधार पर ठोस का वर्गीकरण। अंतर आणविक बलों के आधार पर